नईम हैदर पंजोता साहब, अभी आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। खान साहब कमरे के अंदर किस हालत में थे, कौन कौन आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या सबसे पहले बातचीत की गई, ताज़ा तरीन जो डायरेक्शंस थी खान साहब की या फिर जो उनका हुलिया था, कंडीशन थी, वो भी बताइएगा। देखें, खान साहब ट्राउज़र शर्ट में थे और मुलाकात जब हुई, जब हम एंटर हुए हैं तो खान साहब बैठे हुए थे और खड़े हो गए सबको मिलने के लिए और खड़े होकर सबसे सलाम दुआ किया। उसके बाद दोबारा जो है वो कोर्ट उस वक्त आई नहीं थी और कुर्सियों की डायरेक्शन जो है हमने उनकी तरफ वो कर ली और उनके साथ फिर बातचीत जो है वो शुरू कर दी। केसेस के हवाले से बताया मैंने उनसे, जो है वो डॉक्यूमेंट्स थे। क्वेटा में एक केस जो है चल रहा है जिसके ऊपर ही कत्ल का जो मुकदमा भी बाद में दर्ज किया गया इमरान खान साहब के ऊपर, उस केस का हवाला देते हुए। तो बेसिकली उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, तो वो मैंने उनसे साइन करवाए। दीगर पावर ऑफ अटॉर्नी जो हैं खान साहब से साइन करवाए, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, और दीगर दस्तावेज़ात जो रेलेवेंट थी केसेस के रिलेटेड वो साइन हुई और तमाम केसेस के हवाले से शॉर्टली बात हुई। और जो अलकादर ट्रस्ट केस था उसके हवाले से भी डिटेल में बात हुई कि ये किस तरह से जो है केस बनाया गया है। और उसके अंदर आप देख लेना कि हमें समझ से बाहर है बात कि रिकवरी करने के लिए जो है क्या वो रिमांड लिया जा रहा है, क्या उन्होंने पैसे जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं 190 मिलियन, क्या उसके लिए रिमांड है, या उस अलकादर ट्रस्ट के अंदर कोई ऐसा हथियार छुपाया गया है जो रिकवर करना है जो रिमांड। अच्छा, नईम पंजोता साहब, केपीके में हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवा साहब बहुत एक्टिव हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त। पंजाब में नज़र नहीं आ रहा कोई, तो पंजाब में कौन लीड करेगा और जलसे कब शुरू कर रहे हैं आप लोग? देखिए, खान साहब जिसको हिदायत करेंगे वो लीड करेंगे। अभी तक हिदायत नहीं की? नहीं, उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पर अगर किसी एक शख्स को कहेंगे कि आप लीड करें तो वो करेगा, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अली जफर साहब को उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब देखना है जलसे पंजाब के मामलात। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा है। तो अली जफर साहब सीनियर एडवोकेट हैं और उनको जो है जलसों के हवाले से अगर डायरेक्शन मिली हैं तो वो बिल्कुल करना चाहिए। और खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है ना कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार है। और अगर लीड करने की अगर आप बात करें तो खालिद भाई से कहेंगे, मुझे कहेंगे, सदोई साहब कहेंगे, सरमद को कहेंगे, तो ये सारे ही हर बंदे लीड करने के लिए तैयार है। कोई उसकी तरफ से कोई पैगाम तो नहीं दिया गया। देखिए, खान साहब की तरफ से पैगाम हमेशा जो होता है ना, जब भी मुलाकात होती है कि हम ये कहते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो यही कहते हैं कि डटे रहें, कायम रहें। आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, और जो मुश्किल वक्त में जो है वो खड़े होते हैं उनका नाम ही जो है वो दुनिया में रहता है। जो मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं फिर वो तो मिट जाते हैं। और खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब का मोराल माशाल्लाह पहले की तरह बहुत बुलंद, और हमेशा जैसे आपको पता है उनके जज्बे जो हैं वो बुलंद होते हैं, और उनको मिलकर हमारे जज्बे भी जो डाउन हुए होते हैं वो भी बुलंद हो जाते हैं। तो खान साहब माशाल्लाह ठीक थे वहाँ पर। बेसिकली आपको पता है कि केस की जो है समाअत थी, अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो रिमांड जो है वो जो है उन्होंने लेने के लिए इस्तदा की। लग ये रहा है कि खान साहब मुकम्मल जो उनका टिल्ट है इस वक्त वो वुकला पर है, वुकला पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो क्या तमाम तर जो टिकट्स हैं वो वुकला ही को मिलेंगे या फिर पॉलिटिकल जो आप लोगों के इस वक्त बाहर हैं या फिर अंडरग्राउंड उनको मिलेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब और पार्टी डिसाइड करेगी, कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि किस किस को टिकट्स मिलने हैं। और दूसरे नंबर पर बात ये है कि जो वर्कर्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लीडर्स जो इस वक्त हाइट पर हैं, इस वजह से कि उन्हें अगवा कर लिया जाएगा, वो बाहर नहीं निकल रहे, तो तमाम लोगों को उनको भी प्रायोरिटी हासिल होगी और वकला को भी डेफिनेटली जो है जहाँ जहाँ पर स्पेस मिलेगी वकला को भी मिलेंगे। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ वकला को मिल रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं साहब, काइंडली ये बता देंगे कि आपकी मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ होने वाले इंटरव्यू के बारे में बात हुई ख्वाब मानने का? कि देखिए, इंटरव्यू के हवाले से जो है वो बात हुई थी और उन्होंने बड़ा उसके ऊपर पहले भी बार बार बयान दिया है कि ये अगवा करके या किसी ज़बरदस्ती जो बयान दिलवाए जाते हैं, तोहमतें लगाई जाती हैं, इनका कोई कानूनी वैल्यू है, ना अखलाकी तौर पर कोई वैल्यू है, ना इंसानी तौर पर वैल्यू है। और ये बड़ी बात वाज़ेह तौर पर जो है हमेशा वो करते हैं, और ये बीबी साहिबा की तरफ से भी हमेशा ये बात आई है। इसी वजह से वो कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि गंद के अंदर वो जो है वो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कीचड़ उछालते रहते हैं आपके ऊपर, जो हक है वो निकल आता है, वो सच है वो निकल आता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। आप बतौर वकील क्या समझते हैं खबर माने का कि इंटरव्यू को या उनको बतौर गवाह को ये कोर्ट बुला सकती है? देखें, ये जो बेसिकली केस चलाया गया है इद्दत के दौरान निकाह वाला, ये आई थिंक सो कि ये चाहते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिसकी वजह से ये इतला ये भी मिली है कि ये इंटरव्यू जो है पहले से रिकॉर्डेड था। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आएंगी, लेकिन जो ज़बरदस्ती के बयानात इससे पहले भी लिए गए हैं, आज़म खान हो या कोई भी जाकर किसी का भी बयान लिया गया, तो उसकी क्या वैल्यू होगी?
असल में बेसिकली ये साबित करना चाहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर कोई पूरी ज़िंदगी में एक करप्शन का इल्ज़ाम, कोई एक करप्शन का एक ढेला जो है वो उनके ऊपर साबित नहीं किया जा सकता। और इस तरह की चीज़ें लगा कर ये चाहते हैं कि उनका मोराल जो है वो डाउन किया जाए, कि जो मदीना की रियासत की बात करते थे और जो इस तरह की उनकी जो है वो ख्वाब था या इस तरह की जो उनकी सोच थी, तो उसके ऊपर हिट करने के लिए कि ताकि ये उनके विजन को जो है वो टारगेट कर सकें। खान साहब को दुआएं हैं आपकी, आपके बच्चों की, आपके बुजुर्गों की, आपकी बहनों की, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनकी जो है वो सर्विस ही उनकी जो है वो खिदमत में है। तो जब एक बंदा ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजारी है तो वो दुआएं जो है ना वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकती। ये जितने इल्ज़ाम मर्जी मुफ्ती सईद को लेकर आ जाएं, किधर से वो आ गया पता नहीं कौन है, मिर्ज़ा साहब। देखें ये तो मिर्ज़ा साहब टाइप के लोग जो है ना जी, ये तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि इनका नाम जो है ना मशहूर हो जाए, सस्ती शोहरत आ जाए। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें गालियाँ पड़ें, उन्हें होता है कि हाँ मेरा नाम तो चलो। करते हुए कहा कि कोई सियासी खातून नहीं है, घरेलू खातून है, 1-2 बार वो उम्रे के लिए गई हैं, लेकिन जिस अंदाज में बुशरा बीबी की जो ऑडियो, जिस अंदाज में वो इंस्ट्रक्शन लोगों को देती हैं, आपके सामने ऑडियोज भी लीक हुई हैं उनकी, बुजदार के दौर में जो सारी चीज़ें आज बाहर आ रही हैं। आपके अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जब वो दौरे हुकूमत था उनका, वो लोग आके उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फर्रा गोगी के हवाले से देख लें और बाकी सारी चीज़ें। दूसरा सवाल ये है कि जो लोग हैं कुछ वो इस तरह का भी एक तासर दे रहे हैं कि बुशरा बीबी अनकरीब जब इंतखाबात नज़दीक आएंगे तो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं, तो क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि ये तो सबके वहम है, ये तो निकाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला। और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए ऑडियो लीक के हवाले से, तो कोई ऐसी ऑडियो नहीं है जो ओरिजिनल है। उस बात की उन्होंने ख़ुद भी तरदीद की है और ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है कि ये फैब्रिकेशन की जाती है। पहली बात तो ये है कि कोई अगर ऑडियो रिकॉर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, तो वो कौन करता है, किसकी इजाज़त से करता है, कौन उसको अथराइज़ करता है और कैसे वो फिर पब्लिश करते हैं, किस कानून के तहत करते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जो जवाब आया है वो यही है कि जनाब IB वाले कर सकते हैं, हम तो उनसे कुछ नहीं कह सकते। तो लिहाजा कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। और ये जो ऑडियो सारी हैं ये सारी फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं, आवाज़ों को जोड़ा गया है जिनका कोई हकीकत के साथ अलग नहीं है। तो जब ऑडियो फेक हों तो फिर उस केस की बुनियाद क्या हो? खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे, बासी थे वज़ीर आज़म, उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो हमारे हैं इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको हक है कि वो रिकॉर्डिंग करें, मेरी सेफ्टी के लिए, मुल्क की सेफ्टी है, तो उनको हक है कि वो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आपके जो दीगर जो नून लीग हैं, पीपल पार्टी वाले हैं, उनकी ऑडियो लीक हो रही थी, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें बात यह है, इसके ऊपर बड़ा कमेंट वाज़ह करना चाहूँगा कि एक मैकेनिज़्म है कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश हो रही है तो वो भी एक तरीक़ाकार मौजूद है जिसमें कोर्ट से परमिशन लेकर वो उन इदारों को हक हासिल है। तो बेहतर ये है कि कानून को फॉलो किया